नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कांग्रेस की विधायिका को लेकर। खबर क्या है? आप लोगों ने सुना होगा नेता दुई मुहा सांप होते हैं, यानी कि जिधर से फायदा होगा उधर चल पड़ते हैं, यानी कि दोनों तरफ से डसने का काम करते हैं। वही हाल है कांग्रेस की एक विधायिका है निर्मला सपरे। अब इनको लेकर क्या कहानी हुई है? यह है मध्य प्रदेश की विधायक। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 29 की 29 सीट जीती और विधानसभा में 230 में 163 सीट जीती, प्रचंड बहुमत। अब कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतने वाली निर्मला सपरे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुकी हैं उपचुनाव के रिजल्ट आने से पहले। उपचुनाव जो अभी हुआ और मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ। एक सीट पर कांग्रेस जीती और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती। जिस सीट पर कांग्रेस जीती वही के विधायक, वर्तमान के वही के विधायक ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, बीजेपी में गए और बीजेपी में गए तो बीजेपी की मोहन सरकार ने उनको मंत्री बना दिया। और जब मंत्री जी चुनाव लड़ने आए उपचुनाव में तो मंत्री जी को जनता ने ऐसा लताड़ा, ऐसी बुरी तरह से चुनाव हराया कि अब मंत्री जी पैदल हो चुके हैं। अब आप समझिएगा। तो उसके पहले तो जोश खरोश के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली गई और निर्मला सपरे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए गई और बीजेपी इन्होंने ज्वाइन भी किया कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक। और जब विजयपुर विधानसभा में, आपको रिजल्ट भी दिखा दे रहा हूं, विजयपुर में रिजल्ट आया तो कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक बीजेपी में जाकर मंत्री बन गए थे उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दिया, वे चुनाव हार गए। लेकिन जब से वे चुनाव हारे हैं निर्मला सपरे जो हैं ये अपने निर्णय से पलट गई हैं। ये कह रही हमने भाजपा ज्वाइन ही नहीं किया। देख सकते हैं खबर क्या है। एमएलए निर्मला सपरे की बड़ी मुश्किल, कांग्रेस ने कोर्ट जाने की दी धमकी। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस ने इनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा लिए। जब इनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा लिए तो ये कह रही हैं कि भाई हम तो ज्वाइन ही नहीं किए हैं। अब दुविधा में भाजपा पड़ गई है, इनको लिया जाए कि ना लिया जाए। अब जैसे एक को लिया गया और एक को लेने के बाद वे खुद चुनाव हार गए। इसको लेकर के बीना से विधायक है निर्मला सपरे, इनकी मुश्किल बढ़ चुकी है। कांग्रेस ने सदन में नहीं दिया विरोध का फैसला और अब इनको क्या करना है? अब इनको बार बार नोटिस मिल रहा है, अब इनकी सदस्यता जाने वाली है। समझ रहे हैं? और इसके पहले 3 विधायक बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं और 2 असफल रहे हैं, एक केवल सफल रहा है चुनाव जीतने में। अब इनको यह डर लग रहा है बीना सपरे को, अगर हम बीजेपी में चले गए तो क्या होगा? उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। उपचुनाव लड़ना पड़ेगा तो जनता तो आप जानते ही हैं, जनता जनार्दन है। सरकार में रहते हुए भी बीजेपी चुनाव हार गई। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपुर में क्या हुआ। आप यहां पर देख सकते हैं मुकेश मेल्होत्रा चुनाव जीते, 7364 वोटों से कांग्रेस से जीत गए। यही विधायक लगातार 6 बार चुनाव जीत रहे थे। जब कांग्रेस इन्होंने छोड़ा, बीजेपी को ज्वाइन किया, जनता ने इनको नकार दिया। यानी कि सरकार का तंत्र मंत्र रहते हुए भी बीजेपी चुनाव यहां पर हार गई। आप सब समझ सकते हैं कि जनता जनार्दन है और जनता को जो लोग बेवकूफ समझते हैं तो जनता इतनी बेवकूफ है नहीं। अब एक ना घर के रहे ना घाट के रहे, वहीं पर निर्मला सपरे को भी लेकर अब बीजेपी भी दुविधा में है। बीजेपी इनको ले कि ना ले, अब उपचुनाव तो लड़ना पड़ेगा। अब समझिएगा कांग्रेस भी सतर्क है इनके पीछे।
अब प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में भी, लोकसभा में बीजेपी जब वहाँ जीती है तो बीजेपी की कार्यशैली रही है विधायकों को तोड़ो। मध्य प्रदेश में विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश में जहाँ पर जनता ने सत्ता दी थी, एक बार कर्नाटक में। महाराष्ट्र की बात हम नहीं करेंगे इसलिए कि महाराष्ट्र में जनादेश मिला था शिवसेना और बीजेपी को। अब की बार तो और प्रचंड बहुमत से उन्होंने चुनाव जीता। तो ऐसे ऐसे उत्तराखंड में भी बीजेपी ने सरकार बनाई थी। बीजेपी की कार्यशैली यही रही है कि विधायकों को ही तोड़ ले। अब जैसे यूपी में आप देख रहे हैं 8-9 विधायक ऐसे हैं जो सपा के विधायक रहते हुए भी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में गलत संदेश जा रहा है। आपकी जो राय हो निर्मला सप्रे को लेकर, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।